नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आपके बीच आया हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। और इस ट्वीट में ये जानकारी दी गई है कि जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम देने का क्या महत्व है। जब इस एग्ज़ाम के ज़रिए आप 3 या 5 भर्तियां ही करवा रहे हो तो फिर सीईटी जैसे एग्ज़ाम का आयोजन क्यों करवाया जा रहा है। और इसी ट्वीट को लेकर के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमें सीनियर सेकेंडरी जो भर्ती परीक्षा जो सीईटी का आयोजन हो रहा है उस भर्ती परीक्षा का पेपर देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर के बात करेंगे। उसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर सीईटी समान पात्रता परीक्षा जिनके मॉडल पेपर को लेकर के 13 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर लिए हैं, उसके आगे के मॉडल पेपर हम रोज़ अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, उन मॉडल पेपरों को जाकर के आप ज़रूर देखो। जो 26 प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में पुनः आने लायक प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के हमारे हर रोज़ मॉडल पेपर अपलोड करता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, ये तो हमारे मॉडल पेपर को लेकर के बात हो गई। मगर हम बात करने वाले हैं कि सीईटी जो समान पात्रता परीक्षा है जो कि ग्रेजुएशन लेवल की तो हो चुकी है, और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी परीक्षा है समान पात्रता परीक्षा, उसका आयोजन 22, 23 और 24 3 दिन 6 पारियों में टोटल पेपर का आयोजन होगा। तो इसी आयोजन को लेकर के और जो कैलेंडर जारी हुआ है उसको लेकर के युवाओं में काफ़ी जो कि विरोध देखा गया कि आखिर जब इनकी सीईटी के द्वारा भर्तियां ही कम है तो फिर इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन क्यों करवाया जा रहा है। और एक दूसरी बात और करता हूँ तो ये है कि रीट भर्ती परीक्षा जो बोला तो गया है कि जनवरी के फर्स्ट या सेकंड माह में आयोजन करवाएंगे, मगर थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उसका कहीं भी जिक्र इस कैलेंडर में नहीं था। तो तमाम ये छोटी मोटी बातें हैं, उनको लेकर के युवाओं में काफ़ी विरोध था। और सरकार और बोर्ड को लेकर के युवाओं में ये बात है कि उन्होंने जो भर्ती होनी चाहिए वो बिल्कुल कैलेंडर में नहीं थी। तो इन सब बातों को लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हो जो पूरा ट्वीट है वो आपके सामने है। तो देखिए, कुछ युवा खफा है। तो देखिए कि कैलेंडर में सीईटी बेस्ट एग्ज़ाम कम है तो सीईटी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम देने का क्या फ़ायदा है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक लगाया है, यदि तैयारी की है तो सोचो मत, एग्ज़ाम दे डालो। हम प्रयास कर रहे हैं कि सीईटी का स्कोर 3-5 साल तक वैलिड हो जाए। एग्ज़ाम देने जाओगे दिक्कत होगी, मगर याद रखो नो गेन विदाउट पेन। तो देख सकते हो दोस्तों, उन्होंने यही बोला है। जो युवाओं के मन में प्रश्न आया है कि सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम देने का क्या फ़ायदा है, तो इस बारे में आप बिल्कुल मत सोचो। जो भी भर्ती आएगी वो बिल्कुल अच्छी आएगी और आने वाले समय में आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आपके सामने जो 22-23 3 दिन है, इसमें से अगर आपका पेपर है तो उस एग्ज़ाम को बिना सोचे अपना पेपर दीजिए और उस पेपर में उत्तीर्ण होने का प्रयास कीजिए। उसके आगे की जो 12 भर्तियाँ आएगी वो बिल्कुल सही समय पर आएगी और आप उन भर्तियों का हिस्सा बनोगे। यानी कि अगर आप सीईटी पास करोगे तभी सीनियर सेकेंडरी लेवल के 12 एग्ज़ाम और दे पाओगे। अगर आपने सीईटी क्लियर नहीं की है तो आप ये 12 एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। फिर देखिए दोस्तों, उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल की भी जो भर्तियों का जिक्र किया है कैलेंडर में, तो वो भर्तियां भी आपके सामने बिल्कुल तय समय पर होगी। तो दोस्तों, यही ट्वीट था और मेरी भी एक पर्सनल राय यही है कि जिन भी भाई और बहनों ने अपना सीईटी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, अगर चाहे सेंटर कहीं पर भी आया है तो सबसे सर्वप्रथम उनका धर्म यही है कि उनको तय समय पर एग्ज़ाम देना चाहिए और एग्ज़ाम को पास करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, यही पूरा वीडियो था जो आपके बीच लेकर के आया। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।